हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल पर। आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे क्लास 12 फिजिक्स सेकंड का मोस्ट इंपोर्टेंट डेरिवेशन, जिसका नाम है n इज टू साइन ए प्लस डेल एम बाई टू बटे साइन ए बाई टू, प्रिज्म के पदार्थ के अपवर्तनांक का सूत्र। तो हेडिंग डाल लेते हैं। सूत्र लिख देंगे प्रूव दैट n इज इक्वल टू साइन ए प्लस डेल एम बाई टू और बटे में साइन ए बाई टू ये दिखाना है। प्रूव दैट n इज इक्वल टू साइन ए प्लस डेल एम बाई टू और साइन ए बाई टू। तो बना लेते हैं फिगर। ए बी सी एक प्रिज्म है। ये मान लेते हैं श्वेत प्रकाश है। ए बी श्वेत प्रकाश पी क्यू है और इसको आर मान लेते हैं, इसको एस मान लेते हैं। ये एन ई है, ये एन डैश ई है। जब पी क्यू को आगे बढ़ाते हैं तथा आर क्यू को पीछे बढ़ाते हैं, और जो यहाँ पर एंगल बनेगा उसे डेल कोण कहेंगे। ये मान लेते हैं एफ है। इसमें ये आपतित किरण है और ये अविलंब है। इसके बीच बना कोण आपतन कोण होगा, जिसे आई से लिखते हैं। और ये एंगल निकालना है। तो ये होगा आई में से आर घटाएंगे तो आई माइनस आर बचेगा। वैसे इधर का आई डैश और ये आर डैश है, ये निकालेंगे तो बचेगा आई डैश माइनस आर डैश। फिर इसमें बताएंगे, माना चित्र में ABC प्रिज्म का मुख्य परिच्छेद दिखाया गया है, जिसमें आपतित किरण PQ या कह सकते हैं श्वेत प्रकाश PQ, जहां NQE अविलंब है, अविलंब की ओर झुक जाता है, तथा अपवर्तित किरण के R बिंदु पर N-RE अविलंब है, अविलंब से दूर हट जाता है। आपतित किरण को आगे तथा निर्गत किरण को पीछे बढ़ाने पर ये दोनों किरणें एक दूसरे को जिस बिंदु पर काटती हैं, उस बिंदु पर बना कोण डेल विचलन कोण कहलाता है। तो लिखेंगे, माना चित्र में प्रिज्म का मुख्य परिच्छेद दिखाया गया। प्रिज्म का मुख्य चित्र में प्रिज्म का मुख्य परिच्छेद दिखाया गया है। मुख्य परिच्छेद दिखाया गया है जिसमें PQ श्वेत प्रकाश की आपतित किरण जहां आपतित किरण प्रिज्म के
समतल सतह के बिंदु, प्रिज्म के समतल सतह के बिंदु क्यों पर पड़ती है जहां एन क्यू ई अभिलंब है, एन क्यू ई अभिलंब है, अभिलंब से दूर हट जाती है, अभिलंब से दूर हट जाती है, अभिलंब से दूर हट जाती है तथा अपवर्तन के पश्चात बिंदु R पर NRE अभिलंब है तथा अपवर्तन के पश्चात बिंदु R पर N-RE अपवर्तन के पश्चात बिंदु R पर NRE अभिलंब है, NRE अभिलंब है, अभिलंब से दूर हट जाती है, अभिलंब से दूर हट जाती है, क्या बताएंगे। माना चित्र में प्रिज्म का मुख्य परिच्छेद दिखाया गया है जिसमें PQ श्वेत प्रकाश की आपतित किरण प्रिज्म के समतल सतह के बिंदु Q पर पड़ती है जहां NQE अभिलंब है, अभिलंब की ओर झुक जाती है। यहाँ लिखेंगे अभिलंब की ओर, अभिलंब की ओर झुक जाती है तथा अपवर्तन के पश्चात बिंदु R पर N-RE अभिलंब है, अभिलंब से दूर हट जाती है। फिर लिखेंगे ये कौन सी किरण है, तो ये बताएंगे निर्गत किरण है। कैसी? निर्गत किरण है, निर्गत किरण। लिखेंगे आपतित किरण को आगे, आपतित किरण PQ को आगे तथा निर्गत किरण RS को पीछे बढ़ाने पर ये दोनों किरणें एक दूसरे को बिंदु F पर काटती हैं, बिंदु F पर प्रतिच्छेद करती हैं, प्रतिच्छेद करती हैं जहां पर बना कोण डेल विचलन कोण कहलाता है, डेल विचलन कोण कहलाता है। डेल विचलन कोण कहलाता है।
आपतन कोण का मान बढ़ाते जाएं तो विचलन कोण का मान घटता जाता है। एक विशेष स्थिति में आपतन कोण के लिए विचलन कोण का मान न्यूनतम हो जाता है। इसी स्थिति को न्यूनतम विचलन की स्थिति कहते हैं और तब जो कोण बनेगा उसे कहेंगे न्यूनतम विचलन कोण। इस प्रकार हमें PQRS एक मार्ग प्राप्त होता है। तो लिखेंगे इसके आगे यदि आपतन कोण का मान बढ़ाते जाएं, यदि आपतन कोण का मान बढ़ाते हैं तो विचलन कोण का मान घटता है। एक विशेष स्थिति में एक विशेष स्थिति में विचलन कोण का मान न्यूनतम हो जाता है। विचलन कोण का मान न्यूनतम हो जाता है। न्यूनतम हो जाता है। यदि आपतन कोण का मान बढ़ाते हैं तो विचलन कोण का मान घटता है। एक विशेष स्थिति में आपतन कोण के लिए विचलन कोण का मान न्यूनतम हो जाता है। इसी स्थिति को न्यूनतम विचलन की स्थिति कहते हैं। न्यूनतम विचलन की स्थिति कहते हैं। तथा बना कोण न्यूनतम विचलन कोण कहलाता है। न्यूनतम विचलन कोण कहलाता है। इसको हम डेल m से लिखते हैं, कहलाता है। न्यूनतम विचलन कोण कहलाता है। इस प्रकार हमें प्रकाश का मार्ग PQRS प्राप्त होता है। PQRS प्राप्त होता है। PQRS प्राप्त होता है। नेक्स्ट आप इस फार्मूले की व्युत्पत्ति करना है तो लिखेंगे जो डेल कोण होगा वो FQR का बहिष्कोण है। डेल कोण FQR का बहिष्कोण है। त्रिभुज FQR का बहिष्कोण है। बहिष्कोण है। तो जो डेल कोण होगा वो उसके सुदूर अंतः कोणों के योग के बराबर होगा। I माइनस R और I डैश माइनस R डैश बराबर I माइनस R प्लस I डैश माइनस R डैश। इसको आगे सॉल्व करेंगे तो बनेगा I माइनस R प्लस I डैश माइनस R डैश। यहाँ से I डैश वाले और I को साथ में रख लेंगे तो I प्लस I डैश माइनस R प्लस R डैश समीकरण मान लेंगे फर्स्ट। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे चतुर्भुज AQER में
चतुर्भुज ए क्यू ई आर में, चतुर्भुज ए क्यू ई आर में चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 अंश होता है। इसमें देखेंगे कितने एंगल बने हैं, 4 बने हैं, एक बना ए और एक बन रहा है ए क्यू ई और एक बन रहा है ए आर ई और चौथा बन रहा है ई। तो लिखेंगे कोण ए प्लस कोण ए क्यू ई प्लस कोण क्यू प्लस कोण ई प्लस कोण ए आर ई बराबर 360 डिग्री। देखेंगे कोण ए का मान नहीं पता है, लेकिन ए क्यू ई का पता है, ए क्यू ई का पता है, ए क्यू ई ये ऐसे बना है और ये समकोण है तो 90 डिग्री का हुआ, 90 डिग्री। तो यहाँ लिख देंगे 90 डिग्री, 90 डिग्री। ऐसे कोण ई का मान हमको नहीं पता है, लेकिन इसका ये भी समकोण बनेगा तो 90 डिग्री का बनेगा, 90 डिग्री बराबर 360 डिग्री के, 360 डिग्री के कोण ए और प्लस कोण ई 90 90 जोड़ेंगे तो 180 होगा, 180 360 से घटाएंगे तो बनेगा 180 डिग्री। इक्वेशन मान लेंगे सेकंड। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे अब त्रिभुज क्यू ई आर में, त्रिभुज क्यू ई आर में, त्रिभुज क्यू ई आर में, त्रिभुज क्यू ई आर में त्रिभुज क्यू ई आर में इसमें क्या होगा, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है और इसमें बने हैं, एक कोण बना है आर और एक आर डैश और एक है ई। तो लिखेंगे कोण आर प्लस कोण आर डैश प्लस कोण ई बराबर 180 डिग्री। अब इसको मान लेंगे इक्वेशन थर्ड। समीकरण 2 और 3 की तुलना करेंगे, देख रहे हैं कि राइट हैंड साइड बराबर है तो लेफ्ट हैंड साइड बराबर होंगी। तो लिखेंगे बाई इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, समीकरण 1 व 2 से कोण ए प्लस कोण ई बराबर होगा कोण आर प्लस कोण आर डैश के और प्लस कोण ई के। कोण ई से कोण ई कट जाएगा तो बचेगा कोण ए बराबर कोण आर प्लस कोण आर डैश के। इसके बाद लिखेंगे न्यूनतम विचलन की स्थिति में, न्यूनतम विचलन की स्थिति में, न्यूनतम विचलन की स्थिति में क्या होगा, जो कोण आर होगा वो आर डैश के बराबर होगा, आर बराबर आर डैश के, आई बराबर आई डैश के, आई बराबर आई डैश के तथा डेल बराबर डेल एम के, डेल बराबर डेल एम के। समीकरण बाई इक्वेशन फर्स्ट एंड फोर्थ, जहाँ पर r प्लस आर डैश है वहाँ पर कोण ए को रखेंगे और जहाँ पर डेल है वहाँ डेल एम रखेंगे। तो हो जाएगा डेल एम बराबर आई प्लस आई डैश, आई प्लस आई डैश, और बताएं कि आई बराबर आई डैश के तो लिख देंगे आई प्लस आई माइनस, यहाँ पर r माइनस आर रहे तो r माइनस आर क्या हो जाएगा, कोण ए के बराबर हो जाएगा तो लिख देंगे ए डेल एम बराबर आई 2i माइनस का ए। यहाँ से i का मान निकालेंगे, i बराबर हो जाएगा ए, इधर माइनस का पक्षांतर करेंगे तो प्लस का हो जाएगा, तो हो जाएगा 2i बराबर
डेल एम प्लस ए या ए प्लस डेल एम, यहाँ से आई का मान निकालना, 2 को बटे में डाल देंगे, गुणे में है तो बटे में डाल देंगे, ए प्लस डेल एम बाई 2, ए प्लस डेल एम बाई 2। फिर आर बराबर निकालेंगे, आर बराबर निकालेंगे तो यहाँ देखेंगे लिखा है कोण ए बराबर आर प्लस आर के, ए बराबर आर प्लस आर डैश के, और बताया कि आर डैश जो है आर के बराबर है, तो ए बराबर क्या हो जाएगा आर प्लस आर, ए बराबर 2r, ए बराबर 2r। और यहाँ से r का मान निकालेंगे तो 2 गुणे में बटे में जाएगा तो हो जाएगा r बराबर a बाई 2, r बराबर a बाई 2। फिर स्नेल के नियम में यही मान उठा करके रख देंगे, तो लिखेंगे अकॉर्डिंग टू स्नेल्स लॉ, अकॉर्डिंग टू स्नेल्स लॉ, स्नेल के नियमानुसार, स्नेल के नियमानुसार क्या होता है, n इज इक्वल टू साइन आई बटे साइन आर, साइन आर, n इज इक्वल टू साइन आई का मान निकाल चुके हैं, a प्लस डेल एम बाई 2, तो लिख देंगे a प्लस डेल एम बाई 2 और बटे में साइन a बाई 2, बटे में साइन आर है तो आर की जगह पर a बाई 2, तो हो जाएगा साइन a बाई 2। यही सीधे करके दिखाना था। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में।